सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज़ मी सुप्रीत कौर एंड यू आर वॉचिंग सिटीज़न न्यूज़ चैनल। कल यहाँ पे जेयू में मैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है ऑन 28 फेब। सर, हमारे साथ इस टाइम सरदार बलविंदर सिंह जी हैं। सर, हम आपसे इस पूरे मैच की जानकारी जानना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे जी आप सारे दर्शक और आप मीडिया वाले सब जानू हैं इसके बारे में कि सिख RJ&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक पिछले साल भी इसी मंथ में ऑलमोस्ट जो है एक उपराला करके जो एक सिख प्रीमियर लीग यहाँ पे शुरू करवाई थी, उसी का सेकेंड एडिशन इस बार फिर से हम वो सिख प्रीमियर लीग जो है वो उसमें करवाने जा रहे हैं, जिसमें 16 टीमें रहेंगी। और कल इसकी इनाग्रेशन जो है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। समय जो है 10:30 का है। और भी जो प्रोमिनेंट हमारे जम्मू के लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे, अलग अलग पार्टीज़ के लोग यहाँ पे शुमारियत करेंगे। आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये उपराला, यहाँ पे धार्मिक हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे शहीदी दिवस जो हम हमेशा हर साल जब से प्रधानमंत्री साहब ने छोटे साहिबजादों का जो शहीदी दिवस शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी थी, उसको सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बढ़ चढ़ कर आगे एक नगर कीर्तन के रूप में यहाँ से अनंतपुर साहब की जो यात्रा करवाई। और छोटे साहिबजादों का जो शहीदी दिवस हमेशा और भारी तादाद में उसमें जम्मू और कश्मीर की साथ संगत का वहाँ पे आना, गुरु ग्रंथ साहब के आगे जो है नतमस्तक होना, ये एक बहुत बड़ा उपराला जो है वो RJ&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी और पूरी ही उनकी जो टीम एकजुट होकर चलती है। आपने पिछले 3-4 दिनों से ये देखा होगा कि हमारे सभी जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर साहबान हैं हमारे साथ, दलजीत सिंह जी हमारे एडवाइज़र हैं, हमारे जनरल सकत्तर हैं सरदार गुरमीत सिंह जी, हरमीत सिंह जी हैं, बिक्कल जी हमारे यहाँ पे हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे हैं सुखदेव सिंह जी। और मैं बता दूं कि ये डेली जो है वो छन्नी कठुआ से चल के यहाँ पे आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। और ये हमारे ट्रांसपोर्ट के भी बस जो है परमजीत सिंह पम्मा जी है हमारे, ये यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर हैं और हमेशा एकजुट होकर किसी भी कार्य को पूरा करना हो दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करते हैं। इसी को देखते हुए जो हमारी सिख प्रीमियर लीग जी की तैयारियां जो हैं आपने देखा है, जैसे यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट, स्टे का अरेंजमेंट, पानी का, खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का, टीम्स का, सब की तैयारियों में आज हमारी सारी पूरी टीम लगी हुई है। और हम सबसे ये आग्रह करते हैं जम्मू के जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है ये है कि हम अपने नौजवानों को एक नई दिशा की तरफ जाएं। जो हमारा समाज जो है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, या कुछ भी है, हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। और एक तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि एक स्पोर्ट्स की तरफ जाएं और अपने सिक्की स्वरूप में भी पूरी तरह से रहे। पिछली बार हमने जो ये लीग जो करवाई थी वो पूरी तरह से जो है वो उसमें प्योरली सिख जो अपने खिलाड़ी थे वही खेले थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि उसमें 4 जो है वो नॉन सिख जो है प्लेयर्स वो खेल सकते हैं। 3 तो कंपलसरी रहेंगे, 3 प्लेयर उन्होंने नॉन सिख खिलाने तो 16 टीम रहेंगी। उसमें श्रीनगर की टीम सी है, पुंछ की टीम ही है, जम्मू की भी है, हर जगह की टीम्स को हमने शुमारियत किया है। और इसका जो इनाम की राशि है, जो फर्स्ट प्राइज़ है, वो 1 लाख रुपये रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू के जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो यहाँ पे आएंगे, मैच को देखेंगे और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके उत्साह को बढ़ाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि अगले साल और बढ़ चढ़ हम और टीमों को बढ़ाया जाए। पिछली बार 8 टीमें थी, इस बार 16 टीमें, और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जो है वो 16 की जगह 32 टीमों की किया जाए। मैं अब निवेदन करूँगा आपसे कि हमारे ये गुरमीत जी हैं, आप इनसे भी थोड़ा सा जान। सर, आप हमें इस पूरे मैच के रिलेटेड बताइए, जैसे कल ये जेयू में हो रहा है। जी सबसे पहले तो मैं आपका चौथा स्तंभ जो हमारा है जम्मू कश्मीर यूटी में, जो चौथा स्तंभ हमारा माना जाता है, जो कि एक आवाज़ है, एक आम लोगों की आवाज़, जनसमूह की आवाज़। मैं सबसे पहले आपका व्यू पॉइंट जो चैनल है इसका बड़ा आभारी, सिटीज़न व्यू पॉइंट चैनल, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आज आपने भी मौका दिया हमें रूबरू होने के लिए हमारे समाज के हर वर्ग के साथ।
तो आप जो आज यहाँ पर पहुँचे, जो हमारा विषय है, मेरे बड़े रिस्पेक्टेड और हमारे चीफ एडवाइज़र और बतौर एडवाइज़र के तौर पे मेरे बड़े भाई बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, मुझे लगता नहीं है कि कोई बात ऐसी छोड़ी है कि जो मैं कहूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो आपको जो कुछ रह गया है वो बताऊँगा। जो हमारा आल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है, टाइम टू टाइम इसको आप जानते हो कि बड़े लंबे समय से ये निरंतर प्रयास करती है और समाज के हर खित्ते में, ये नहीं कि खेल का मैदान हो, चाहे या वो हमारा सामाजिक मुद्दा हो। पिछले आप माजी में देखें तो आपने देखा होगा कि हमारी एक बहुत बड़ी लंबी डिमांड थी कि हमारा एक स्टैचू बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जो हमारी कौम के बहुत बड़े जर्नैल रहे हैं और सबके जर्नैल रहे हैं, वो ऐसी शख्सियत है जो पहले बादशाह थे और जिन्होंने लोगों को हकूक़ दिए और लोगों को वो हकूक़ दिए, ज़मीनी हकूक़ दिए। और वो स्टैचू जो हमारा इंस्टॉल हुआ, बड़े लंबे समय की डिमांड थी। हम इसमें आभारी हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब के कि उन्होंने हमारी उस डिमांड को माना और वो स्टैचू हमारा इंस्टॉल हो। इसी तरह टाइम टू टाइम कोई भी प्रोग्राम रहे, ऑल जे एंड के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का बड़ा सुंदर रोल होता है। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन, लेट्स प्ले क्रिकेट, से नो टू ड्रग्स, कि हाँ, से नो टू ड्रग्स, लेट्स प्ले क्रिकेट फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। बड़ा खूबसूरत स्लोगन जो है, ये एक स्लोगन लेकर के आल जे एंड के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी निकली है, जिसमें मेन इसका मकसद जो है वो है कि हम अपने यूथ को बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको चैनलाइज करें, इसकी एनर्जी को चैनलाइज करें। और मोस्टली ये वर्ड्स जो हैं, ये हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सरदार अजीत सिंह साहब जो ये बात कहते रहते हैं। तो ये जो एक कोशिश लेके हम निकले हैं, ये नहीं कि बच्चे गेम्स नहीं खेलते थे, माजी में देखें तो बच्चे गेम्स खेलते थे, लेकिन हाँ, ये हटके है। ये गेम्स जो हैं ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस लिए हैं कि एक रूरल से निकल के वही बच्चे जो अपने घर के बाहर छोटे ग्राउंड में खेलते हैं, वही बच्चे जो थोड़ा सा बड़े ग्राउंड्स में खेलते हैं, लेकिन उन बच्चों को जेके यूटी लेवल पे, एक ऐसे टर्फ पे, एक ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, क्योंकि आप इस चीज़ को मानिए कि अगर हम देखें तो रूरल एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए, वहाँ से वो रिमोट एरियाज़ हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलता कि इतने खूबसूरत टर्फ में, इतनी फैसिलिटीज़ में, हर तरीके की फैसिलिटी जो है यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों को, आपका जो चौथा स्तंभ है हमारा, जो बच्चे रूरल में एरिया में खेलते हैं, आप देखिए, अगर आप देखें तो काफ़ी प्लेयर्स निकल के आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे हैं। वो कब पहुंचे हैं? जब उनको मौका किसी जगह पर, किसी स्टेज पे दिया है। लेकिन उसी के साथ, हाँ, स्टेज मिली है, स्टेज के साथ साथ अगर किसी ने मौका दिया है, तो मेरा चौथा स्तंभ जो है, मीडिया जो है, उन्होंने जब उन बच्चों को कवर किया है, तो उन बच्चों को गवर्नमेंट की नज़रों में वो बच्चे आए हैं। और आज उन्हीं बच्चों में से नेशनल खेलने के बाद हमारे वो जो बच्चे हैं, वो आज पुलिस डिपार्टमेंट में, और मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा कि ऑल डिपार्टमेंट, BSNL डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, मोस्टली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख लीजिए, आज वहाँ उनकी अपनी टीम्स हैं। लेकिन वो बच्चे, उनको कब मौका मिलेगा? उन बच्चों को तब मौका मिलेगा जब वो इस टर्फ पे आएंगे, इस लेवल पे आएंगे, इस लेवल पे आके वो अपनी गेम्स को दिखाएंगे। अगर ये किसी ने कोशिश की है, मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा ये बात कहते हुए, माजी में अगर हम देखें, किसी ने भी हमारी खास करके सिख कम्युनिटी में किसी ने भी इतनी, हाँ, कोशिशें की होंगी, लेकिन आज बच्चों को, यूथ को आज ज़रूरत है, देश को मजबूत करना है। तो देश को मजबूत करने के लिए अगर देश की कोई रीढ़ की हड्डी है, मैं ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं करूँगा, वो हमारा यूथ है, वो हमारा नौजवानी है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं नौजवानी जो है वो ड्रग्स में चले गई है, डिमोरलाइज है, उसके ऊपर भी विषय देखना पड़ेगा। लेकिन जम्मू सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो सबसे बड़ा खूबसूरत उपराला है कि हम जिस जगह हमने अपने यूथ को, अपने कौम को और तरीक़ों से आगे लेके जाना है, उसी तरह हमने अपने यूथ को भी संभालना है। ये खूबसूरत मौका है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि सब कुछ हम नहीं कर रहे, हमारी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं कर रही, लेकिन मैं इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं करूँगा, जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कर रही है वो और भी कोई नहीं कर रहा। हम मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को जो छोटे छोटे एरियाज़ में एक छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, लेकिन आज उनको ज़रूरत है कि आज वो इस बड़े प्लेटफार्म में भी आज वो आएँ, आगे बढ़ चढ़ के आएँ। उन बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी जो ये एक दूसरे के साथ गिला शिकवा है उसको छोड़ें, साइड पे रखें, अपने नौजवानी के लिए, अपने यूथ के लिए इकट्ठे होकर काम करें। आज वो सामने आए, जिस तरह पिछली बार हमने एक क्रिकेट क्लब हमारा सिंबल कैंप से रह गया, उन्होंने हमारे पास अप्रोच की, जहाँ हमसे बात हुई तो सिंबल कैंप यहाँ से दूर है, 17 किलोमीटर है। उसी वक्त हमने जब इनके नोटिस में लाया, चेयरमैन साहब के नोटिस में लाया, इन्होंने सारा प्लान चेंज कर दिया। और एक प्लान को, गेम को प्लान बना हो तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। चेयरमैन साहब ने किया, उन टीम को मौका दिया। इस बार भी वो टीम, इस बार हमने उनको कहा कि आपके 2 क्लब हैं, 2 क्लब लेके आओ, लेकिन वो 1 क्लब लेके आ रहे हैं। मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूँगा, तमाम जो अवाम देख रहा है, जो सिविल सोसाइटी देख रही है, तमाम जो हमारी सेक्शंस हैं, क्योंकि ये एक भाईचारा है। इस बार हमने एक और ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोशिश की है कि हमारी इस लीग में
सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग में एक भाईचारा का जो मिसाल है वो पेश की है कि हम तीन जो हमारे जो हमारा समाज है, चाहे हमारा सनातन समाज है, चाहे हमारा इस्लामिक समाज है, उस वर्ग से भी तीन लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस जो सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग है, इसमें 3 लोग, 12 लोग अगर प्लेयर्स होंगे तो 3 प्लेयर्स जो हैं वो उनकी उसको हमारे जो भाई हैं, सनातन हमारा भाई है, हमारा अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आओ, आज जो कोशिश सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और हमारे सारे ही उसके जो इस कमेटी के जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, जो हम मेरे साथ आप देख रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह जी, परमजीत सिंह जी, पम्मा जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट से हैं, सरदार सुखदेव जी सिंह जी, जो एक बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कठुआ से हैं, और ऐसे हमारे माजी के वो साथी जो फर्स्ट डे से इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ सत्कारयोग रिस्पेक्टेड सरदार अजीत सिंह साहब के साथ हर वो चाहे परमजीत सिंह जी हों, हमारे ट्रांसपोर्ट के तमाम ओहदेदारान जितने में मैं नाम लूँगा, सरदार मोहिंदर सिंह जी हैं 2x2 के, उसके अलावा हमारे दलजीत सिंह जी जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से हैं, सरदार हरमीत सिंह जी जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और हमारे विंकल जी जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन ये सारे लोग यहाँ पर आके इस काज के लिए सपोर्टेड हैं। और मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, आज ज़रूरत है हमें समाज को मजबूत करने की, ना कि समाज को बांटने की। तो समाज को मजबूत करने के लिए आज जो कोशिशें हमारे ये तमाम लीडरान और समाज सेवी जो कर रहे हैं, आज ज़रूरत है कि हम देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए हम काज को सपोर्ट करें। अगर किसी के अंदर कोई खामी है तो हम व्हाट्सएप पे नॉनसेंस चैटिंग करके एक दूसरे की टांगें ना खींचें। हाँ, मैं ये माध्यम से बताना चाहूँगा आपको सख्त अल्फाजों में, अगर किसी की लकीर है तो अपनी लकीर उससे लंबी खींचो। आप ये मत सोचो कि हम किसी की छोटी लकीर को मिटाएंगे। आप इतनी ताकत रखो अपने बाजुओं में, आप अपनी मसल्स में इतनी ताकत रखो, आप अपनी सोच में इतनी ताकत रखो कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर किसी ने उसने लकीर खींची है, आप सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की लकीर से लंबी अपनी लकीर खींचो, कुछ करके बताओ। बात करनी आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं लास्ट आपके माध्यम से कहूँगा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ आपके चैनल का कि आपने इसको कवर किया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारा सारा प्रोग्राम है, प्लीज़ आप इसको टाइम टू टाइम आकर के इसको कवर कीजिए, ताकि हम अपने समाज को एक अच्छी जो रूपरेखा है वो दे सकें। और मैं आपके द्वारा तमाम सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ और इस प्रोग्राम को जो है मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये सर आप हमें इस मैच के रिलेटेड थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रीफली। देखो मैम, जैसे हमारे बलिंदर वीर जी और गुरमीत वीर जी ने सब कुछ बता ही दिया आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, आज जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, हरी सिंह नलवा क्रिकेट क्लब, ये 2 संस्थाएं किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसे हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी, ये जैसे लीडर होता है ना, लीडर की क्वालिटी होती है, उन्होंने सबको एक साथ यहाँ पे खड़ा किया हुआ है अपने अपने वर्ग से। यहाँ पे कोई एक धर्म का आदमी नहीं है। जैसे हमारे बाबू सिंह जी आए हैं, छम एरिया से प्रधान हैं ट्रांसपोर्टर के, जैसे हम भी ट्रांसपोर्टर हैं। हमारी ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पूरा उनको समर्थन है, 24 घंटे रहता है, आगे भी रहेगा। हमारा कहने का ये मतलब है कि जो हरी सिंह नलवा क्रिकेट क्लब, हरी सिंह नलवा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हरी सिंह नलवा वो शख्सियत थी जिसने जे.एंड.के को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा था। 800 साल पठानों की गुलामी काट के महाराजा रंजीत सिंह का वो जर्नैल था जिसने कश्मीर को जीत के महाराजा सिख राज में कायम किया था। वो बाद में अखंड भारत बना था। एक पहला जर्नैल था जम्मू कश्मीर जिसने हरी सिंह नलवे ने जीत के अखंड भारत में उसको कन्वर्ट किया था। नहीं तो यहाँ पे पठानों का राज था, वो हरी सिंह नलवा है। हम उसके बारे में अपने चेयरमैन साहब को बोलेंगे कि जहाँ पे ये जैसे जैसे मैच चलेंगे हमको उनकी भी जीवनी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में सारी पब्लिक को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये है कि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। वो इतिहास सिख प्रीमियर लीग के तहत सभी चल रहे हैं। पहले हमारी ये जैसे गुरमीत वीर जी ने बताया कि ओनली फॉर सिख, अभी नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट है, सभी कम्युनिटियों को साथ लेके चलना है। इसलिए हमारे जो क्रिकेट क्लब ने उन्होंने फैसला किया है कि 3 और 4 उनका भी इस मेंबर खेलेंगे। वो हम ऐसे ही सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का साहब का भी यही कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। इसलिए हम सबसे पहले अपने चेयरमैन अजीत सिंह जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्लेटफार्म पे, ये आप नज़र मारो, सबको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। ये नहीं है कि यहाँ ये सरदारी हैं या ये दूसरी कम्युनिटी हैं, यहाँ सबका साथ है। और मैं सारी जम्मू की पब्लिक को अपील करता हूँ कि यहाँ पे आके मैच देखें और बच्चों को भी लेके आएँ।
जी। ये उनका भी उत्साह बढ़ेगा कल, क्योंकि उनके बच्चे भी खेलेंगे। जी। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये देख सकते थे, इन्होंने हमें इस पूरे मैच के रिलेटेड बताया, जैसे कि कल ऑन 28 फेब ये मैच जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। इनके रिलेटेड इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड सबके रिलेटेड बताया, और एक चीज़ इन्होंने बोली, से नो टू ड्रग्स एंड लेट्स प्ले क्रिकेट। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, और भी स्पोर्ट्स जो है आप खेल सकते हैं। ड्रग्स से जो है दूर रहिए, बाकी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस सिटीजन व्यू चैनल।